बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम कोर्डेटा के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कोर्डेटा। सो कोर्डेट्स इन जनरल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, जितने भी कोर्डेट्स होते हैं वो बेसिकली बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि हम उनको लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियोलॉजिकली उनके पास एंडोडर्म भी होती है, एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स जो है ना वो उनके पास मौजूद होती है, हेंस नेम्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, एंड दे आर आल्सो द सीलोमेट्स। ठीक है ना, इनके बॉडी के अंदर प्रॉपर सीलोमिक कैविटी मौजूद होती है। एंड दे आर ऑल द ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है ना, यानी कि इनका सबसे पहले एनस डेवलप होता है, उसके बाद बेसिकली इनका माउथ डेवलप होता है। ओके, and these animals having a complete digestive tract with a mouth and anus। अब बेसिकली जितने भी chordates हैं उनके पास complete digestive system होता है। ठीक है ना, इनके पास बेसिकली प्रॉपर माउथ होता है और प्रॉपर एनस होता है। ठीक है ना, माउथ के थ्रू ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और एनस के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं। ओके, so their coelom is well developed and internal organs are suspended in the coelomic cavity fixed by a thin membranous tissue called the mesentery। अब बेसिकली ये जो सीलोम होती है ना, जो कैविटी होती है इन कोडेट्स के अंदर, इन कोडेट्स के अंदर जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हो गए जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये इस सीलोमिक कैविटी पे मौजूद होते हैं। और जितने भी ऑर्गन्स है ना ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिजेंट्री। ठीक है, अच्छा ये मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री बेसिकली एक थिन मेम्ब्रेनस है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि काफी सारे टिश्यू से बनी हुई होती है। और ये क्या करती है कि तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखती है। ठीक है, सो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मिजेंट्री। ठीक है ना, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, विसराज हैं, उन तकरीबन तमाम उन विसराज पे ये मिजेंट्री जो है ना वो मौजूद होती है। ओके, और जितने भी कॉर्डेट्स हैं ना वो बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड द कॉर्डेट्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल यूनाइटेड बाय फोर फीचर्स दैट ऑल possess एट सम स्टेज ऑफ their लाइफ। अब बेसिकली जितने भी कॉर्डेट्स हैं ना उन तमाम कॉर्डेट्स के पास ये चार चीजें जो है ना वो होती ही होती हैं। नंबर वन इज अ नोटोकॉर्ड, नंबर सेकंड इज अ नर्व कोड, नंबर थर्ड इज अ गिल स्लिट एंड नंबर फोर्थ इज द पोस्ट एनल टेल। ठीक है ना, जितने भी एम्ब्रियोज पाए जाते हैं ना इस फाइलम कोर्डेटा के अंदर, जितने भी मेंबर्स हैं, उन तमाम मेंबर्स की जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है ना, उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये चारों कैरेक्टर जो है ना वो मौजूद होते हैं। चारों कौन से? नोटोकोड, नर्व कोड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। ठीक है ना, अब आप इसको इस वाले डायग्राम पे देखें, सो इस कोडेट वाली बॉडी पे देखें। सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये जो ऊपर से आपको पर्पल में दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द नर्व कोड। ठीक है ना, दिस इज द नर्व कोड। और ये नर्व कोड जो है ना ये आगे चल के थोड़ा सा ऐसे फूल गया है, डायलेट हो गया है, और ये वाला जो पोर्शन है ना फिर ये ब्रेन बनाता है। ठीक है ना, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये फिर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, और इस नर्व कोड के नीचे ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है ना, दिस इज द नोटोकोड। ठीक है ना, ये बेसिकली नोटोकोड है। और ये जो फेरेंक्स पे आपको काफी सारे ऐसे सिलिट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड द फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल क्यों बोला? बिकॉज ये फेरेंक्स पे हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं मछली की बात करूं तो अगर सपोज ये मछली का एम्ब्रियो है तो जो गिल्स है ना, गिल स्लिट्स, ये बेसिकली परसिस्ट कर जाएंगी, ये यहीं पर ही रहेंगी। ठीक है ना, और ये बेसिकली गिल्स में प्रॉपर गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो अगर ये ह्यूमन बींग का एम्ब्रियो है तो ये जो गिल स्लिट्स है ना ये बेसिकली इनकी ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और फिर लंग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, लेकिन एक्वेटिक लाइफ में जो मछलियां होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं। ओके, एंड लास्टली वी हैव द पोस्ट एनल टेल। ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हो ना, दिस इज द पोस्ट एनल टेल। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटोकोड की। सो नोटोकोड दिस इज द फ्लेक्सिबल रॉड। ठीक है ना, नोटोकोड बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है, ये इलास्टिक होती है, इसमें खिंचाव होता है, that extends the length of the body and provides the attachment for the site of the muscles। अब बेसिकली जो नोटोकोड है ना ये बेसिकली पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती है और इसी नोटोकोड पे मसल्स जो है ना वो बेसिकली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज अ नोटोकोड, ये पूरी की पूरी नोटोकोड है, एंड दिस इज द मसल। ठीक है ना, ये जो मैंने पत्ते की तरह बनाया, दिस इज द मसल एंड दिस इज द नोटोकोड। ठीक है, सो नोटोकोड पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मसल जो है ना वो अटैच हो रहा है। ठीक है,
देन वी हैव द नर्व कोड, ये जो ऊपर वाला मैंने आपको दिखाया था ना, दिस इज द नर्व कोड. सो इट लाइंग डोर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब होता है ना, उसके ऊपर बेसिकली उसके डोर्सल वाली साइड पे ये जो नर्व कोड है ना वो मौजूद होता है. ठीक है, डोर्सल वाली साइड यानी कि जो आसमान की तरफ होता है. ठीक है, सो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, दिस इज द डोर्सल साइड बिकॉज ये आसमान की तरफ है. और ये वाला जो आप पूरा साइड देख रहे हो ना, दिस इज द वेंट्रल साइड बिकॉज ये जमीन की तरफ है. ओके, सो दिस हॉलो न्यूट्रल स्ट्रक्चर. अच्छा, ये जो नर्व कोड है ना, ये बेसिकली हॉलो होता है. ठीक है, यानी कि इसमें स्पेस होती है. हॉलो बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब की तरह हो. ठीक है, ट्यूब बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर काफी सारी स्पेस होती है ना. सो सपोज दिस इज अ ट्यूब और ये इसके अंदर पूरी स्पेस होती है. ठीक है, सो इसे बेसिकली हम कहते हैं हॉलो ट्यूब. सो ये जो न्यूरल नर्व कोड जो होती है ना, डेट इज द हॉलो, ये भी हॉलो होती है. एंड इट डेवलप्स अ बल्जिंग एट इट्स एंटीरियर एंड डेट बिकम्स अ ब्रेन. अब बेसिकली आगे की तरफ ऐसे बल्ज हो जाती है, ऐसे फूल जाती है और ये अल्टीमेटली ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, नर्व कोड का जो आगे वाला पोर्शन है, एंटीरियर वाले साइड पे आगे वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली फूल जाता है और ये बेसिकली ब्रेन की फॉर्मेशन करता है. ओके, देन वी हैव द गिल स्लिट्स. सो दीज गिल स्लिट्स आर लोकेटेड इन द फेरिंग्स. ठीक है ना, गिल स्लिट्स बेसिकली फेरिंग्स पे होते हैं. दीज में form functional respiratory opening और may appear only as groove during an early stage of development. अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है ना, तमाम कोडेट्स की जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, तमाम कोडेट्स जितने भी मेंबर्स है कोडेट्स के, उनकी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, उनके फेरेंग्स पे बेसिकली गिल स्लिट्स मौजूद होते ही होते हैं. लेकिन जो कि एक्वेटिक होते हैं ना, जो एक्वेटिक होते हैं, उनमें ये गिल स्लिट्स परसिस्ट कर जाते हैं, यानी कि वो वहीं पर ही रह जाते हैं. लेकिन जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, कोडेट्स की, उनमें जो गिल स्लिट्स है ना, ये बेसिकली क्लोज हो जाते हैं और गिल्स की जगह लंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, then we have the posternal tail. So most chordates have a tail extending posterior to the anus. अब basically जो anus होता है ना, anus, so anus के posteriorly, anus के पीछे ही बेसिकली टेल भी मौजूद होता है. इवन आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे ह्यूमन बींग्स के पास भी टेल मौजूद है, लेकिन वो इतनी माइक्रोस्कोपिक है कि हम उसको देख नहीं पाते. ठीक है. Okay, so then we have the classification of chordates. Basically, so according to the recent classification, chordates are classified into two groups. Basically chordates जो है ना, हम chordates के जितने भी members हैं, हम उन तमाम members को दो groups में classify करते हैं. Number one is the invertebrate and number second is the vertebrate. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं invertebrate की. नाम से ही जाहिर है, invertebrate यानी कि इनके पास कोई backbone यानी कि वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है. ओके, अब जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, इनवर्टिब्रेट्स, उनके पास ना तो हेड मौजूद है, ना ही कोई बैकबोन मौजूद है. ठीक है, और इन इनवर्टिब्रेट को हम फर्दर दो फाइला के अंदर, दो सब फाइला के अंदर डिवाइड करते हैं. ओके, नंबर वन इज द सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड नंबर सेकंड इज द सब फाइलम सिफेलोकोडेटा. ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब फाइलम यूरोकोडेटा और इसका एग्जांपल है हर्डमेनिया. सो द यूरोकोडेट्स are also called the tunicates. बेसिकली जो यूरोकोडेट्स है ना, यूरोकोडेट्स बेसिकली मेंबर्स हैं यूरोकोडेटा के. ठीक है, इन तमाम यूरोकोडेट्स को हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं. ट्यूनिकेट क्यों बोला, बिकॉज इनके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी को हम कहते हैं ट्यूनिक. ठीक है, ट्यूनिक क्या है, ये बेसिकली एक सैक है, एक कैविटी है, जो कि इन ट्यूनिकेट्स की बॉडी के अंदर पाई जाती है. ठीक है, सो ये जो यूरोकोडेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये बेसिकली मैरीन होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, और ये सिसाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते. ठीक है ना, ये बस अपनी जगह पे ही होते हैं सारी जिंदगी, ये मूव नहीं कर सकते. ओके, सो द ट्यूनिक इज प्रोवाइडेड विथ टू ओपनिंग इन एन इन करंट और बक्कल साइफन एंड एन एक्स करंट और एट्रियल साइफन. अब बेसिकली जैसे ह्यूमन बीइंग के पास माउथ और एनस होता है ना, माउथ के थ्रू वो खाने को लेते हैं और एनस के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ते हैं. सिमिलरली इन हर्डमेनिया या जो यूरोकोडेट्स, इनके पास भी दो ओपनिंग होती है. नंबर वन इज द इन करंट साइफन. ठीक है, इन करंट साइफन को आप जैसे माउथ कंसिडर करें, इन करंट साइफन के लिए या बक्कल साइफन के लिए बात एक ही है. इन करंट साइफन से बेसिकली ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, और एक्स करंट साइफन से, जिसको एट्रियल साइफन भी कहते हैं, एक्स करंट साइफन से ये बेसिकली पानी को छोड़ता है बाहर. ठीक है, सो बेसिकली एक्स करंट साइफन इनका क्या है, इनका एनस है. ठीक है, जैसे हमारे पास एनस है ना, सिमिलरली एक्स करंट साइफन इनका बेसिकली एनस है. ठीक है, जैसे हमारे पास माउथ है, तो इनका जो माउथ है ना, डेट इज द इन करंट साइफन. ओके, सो देयर लार्वा इज बेसिकली मोटाइल. ठीक है ना, इनका जो लार्वा होता है वो बेसिकली मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है इन शो कोडेट लाइक कैरेक्टर. और जो कॉमन यूरोकोडेट्स है ना, नंबर वन इज द हर्डमेनिया एंड नंबर सेकंड इज द एसिडिया. ओके, देन वी हैव द सब फाइलम सिफेलोकोडेटा. सो द स्मॉल फिशेस लाइक सिफेलोकोडेट्स. अब बेसिकली सिफेलोकोडेट्स क्या है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सिफेलोकोडेटा. ओके, सो स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स time half buried in the sandy
सी बॉटम फिल्टरिंग टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। अब बेसिकली काफी सारे जो सिफेलोकॉर्डेटा है ना, काफी सारे जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं वो बेसिकली समंदर की गहराई में जो जमीन होती है उस जमीन को ये खोदते हैं, उस जमीन को खोद के बेसिकली खुद को बरी कर लेते हैं, ठीक है ना, खुद को बेसिकली पूर लेते हैं, गाड़ लेते हैं और अपनी जो लाइफ है ना वो ऐसे ही गुजारते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो पानी में फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उन फूड पार्टिकल्स को भी ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उससे फायदा हासिल करते हैं, ठीक है। और जो कॉमन एग्जांपल है सिफेलोकॉर्डेटा के आर द एम्फियोक्सस, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फियोक्सस, दिस इज इट्स टेंटेकल, ये जो आप देख रहे हो दीज आर द टेंटेकल, और ये जो पूरा आप देख रहे हो दिस इज इट्स माउथ, दीज आर इट्स व्हील ऑर्गन, दीज आर द गिल स्लिट्स, ठीक है ना, दीज आर द गोनेड्स, गोनेड्स बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जहां पे जर्म सेल्स बनते हैं, दीज आर इट्स एट्रियल पोर्ट, ठीक है ना, ये बेसिकली इसका वेंट्रल फिन होता है, एंड दिस इज इट्स एनस, ठीक है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो येलो से, दिस इज द नोटोकोड, और ये जो एंटीरियर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसे बेसिकली हम कहते हैं रोस्ट्रम, ठीक है, एंड दिस इज इट्स आई स्पॉट, ठीक है। So now let's talk about the group vertebrata. So in the vertebrates, notochord is usually replaced during development by a backbone or a vertebral column. अब बेसिकली जो vertebrates होते हैं ना, उनका जो embryonic life होता है, ठीक है। सो दोबारा इस डायग्राम पे आए, सो जो vertebrates होते हैं ना, उनका जो notochord है, वो notochord, ये वाला जो बीच वाला notochord है ना, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है into the vertebral column, ठीक है। vertebral column बेसिकली notochord से ड्राइव होता है, notochord से बनता है, ठीक है। So the vertebrates show other adaptation that have contributed to their successful invasion on most habitat, ठीक है ना। जो vertebrates होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके पास काफी सारी adaptations होती हैं, काफी सारी चीजें जो है उनके बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो मोर सक्सेसफुल एनिमल हैं, ठीक है ना, और वो इजीली लाइफ को अडॉप्ट कर पाते हैं, ओके। सो वन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है ना, इन ये बेसिकली सक्सेसफुल इसलिए हैं बिकॉज इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस यानी कि टांगे और बाहें, ठीक है ना, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ठीक है ना, एंड दीज फर्स्ट अपीयर एज फिन्स इन फिश एंड सर्व एज स्टेबलाइजर्स फॉर स्विमिंग। अब बेसिकली ये माना जाता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना वो तमाम के तमाम मछली से ड्राइव हुए हैं, ठीक है ना, वो तमाम के तमाम बेसिकली फिश से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। अब बेसिकली स्टार्टिंग में फिशेस के पास फिन्स होती हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो इजीली स्विम कर सकते हैं, बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सम फिन्स वर मॉडिफाइड बाय नेचुरल सिलेक्शन इनटू लेग्स दैट अलाउड एनिमल्स टू crawl onto dry land and later into wings that allowed some to take into air। अब बेसिकली जितने भी बर्ड्स और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि वो तमाम के तमाम फिश से इवॉल्व हुए हैं, मछलियों से ड्राइव हुए हैं, ठीक है ना, हम भी मछलियों से ड्राइव हुए हैं ये माना जाता है। अब बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि मछली के जो फिन्स है ना वो बेसिकली कन्वर्ट हो गए लेग्स में, और जो अपेंडेजेस है बाहें उनमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सो हम बेसिकली मछली से ऐसे ड्राइव हुए, और मछली से बेसिकली चिड़िया भी ड्राइव हुई, कैसे, बिकॉज मछलियों के जो फिन्स है ना वो बेसिकली कन्वर्ट हो गए विंग्स में, ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो गए विंग्स में, और अल्टीमेटली बर्ड्स जो है ना वो भी मछलियों से अराइज हुई, ओके। So another adaptation is an increase in size and complexity of their brain and sensory structures। अब बेसिकली जो कॉर्डेट्स है ना उनका जो ब्रेन है डेट इज द हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली बेसिकली मॉडिफाइड है इनका ब्रेन, ठीक है ना। सिमिलरली इनके जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है यानी कि जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए जो कि हमारे चमड़ी पे पाए जाते हैं, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, वो भी हाईली मॉडिफाइड है, हाईली डेवलप्ड है, ओके।